इंडिया में तो मौतें आ रही हैं। जर्जीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जर्जीस तुम यहाँ क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो? मैंने कहा राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहां मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं आया हूं, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनजीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल जियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटकता हुआ नहीं सुना। अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है, यहां कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए। पाकिस्तान में भी तुम महफूज नहीं हो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की धरती ने कहा अगर यहां जिंदगी किसी को मिल सकती थी तो सद्दाम जैसे आदमी को मिल सकती थी, इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई है। लेकिन मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। जब पकड़ा गया तो बंकरों के अंदर पाया गया, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी, शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा था। इराक ने कहा तुम सऊदीया चले जाओ, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी। जर्जीस इराक की सरजमीन से भागकर सऊदीया की सरजमीन पर आता है। सऊदीया की सरजमीन में रियाज में उतरता है। रियाज ने पूछा क्यों आए हो? जवाब दिया इसलिए कि इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, इराक में मरते हैं, ईरान में मरते हैं, यहां इसलिए आए कि मेरी जान बच जाए। रियाज की सरजमीन ने कहा यहां पर भी जान नहीं बचेगी, इसलिए कि देखो शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने मर्डर कर दिया, उसके भतीजे ने मार डाला, बाद में उसको भी कत्ल किया गया। हाँ, यहां पर भी बादशाहों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहां जान बच जाए। जर्जीस मक्के में जाता है, मक्के का नजारा देखकर खुश हो जाता है। जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के साथ चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा और मरवा के चक्कर लगा ही रहा था। इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जर्जीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहां मेरी जान बचेगी, यहां कभी मौत नहीं आएगी। जर्जीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जर्जीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। जोहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया और पाकिस्तान में भी नहीं देखी, यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें अपनी जान बचाना तो मदीने चले जाओ। मदीने जाता हूं, मदीने की सरजमीन पर अभी असर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, आवाज आती है क्यों आए हो? जान बचाने के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती तो आज इस साहिब कब्र मौजूद ना होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र ना होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जर्जीस, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने ये क्या पढ़ रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा ये कुरान क्या है? जवाब मिला ये अल्लाह की आखिरी किताब है, कयामत तक के तमाम मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा
लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमंद डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते। तुम जहां खड़े हो वही मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जुमा मैं यूं भी कर सकता हूं कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नज़रों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे। रूह निकालने वाले फरिश्ते को जब रूह निकाल रहा होगा, वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहाँ से खींचता है मलकुल मौत, यहाँ से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो पिंडली तक आती है। वस्साक़ बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियाँ टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आँख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। बहुत खुश और मगन हो चुके हम लोग, बहुत। ये जो आवाजें आ रही हैं, चाहे औरतों के पंडाल से आ रही हो, चाहे बाजार से आ रही हो, यहां जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, ये याद रखिएगा, ये आवाजें आपकी हवा में नहीं घूम रही हैं,
आपने सुबह से लेकर शाम तक अभी जब सोने जाएं बिस्तर पर तो सोचिएगा कितनी गालियां दी हैं और कितना आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, उसका हिसाब लीजिएगा। आप अभी तक अपनी पूरी जिंदगी का नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हिसाब लीजिएगा। आज सुबह से शाम तक कितनी गालियां दी हैं, कितनों को धोखा दिया है, कितनों को नाजायज सताया है, कितनों पर जुल्म किया है और कितनों के साथ अच्छा सलूक किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो इस हवा में घूम नहीं रहा है, बल्कि उसको फरिश्ते रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा क्या तो दाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर रखा है, बुरा आपकी जबान से निकला तो उसको बाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस हवा में है नहीं। ये मत सोचिएगा कि उस हवा में घुल गया और मिल गया और चला गया, नहीं, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन अल्लाह उस रिकॉर्ड को हमारे सामने पेश कर देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। इस चीज का एहसास हमारे और आपके अंदर आना चाहिए। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। भैया स्टेज पर चलना बंद कर दीजिए आप लोग, ये हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि गिर जाएगा। बंद करिए आप और उसूल बदलिए। जिसको चाहे स्टेज पे बिठा दिया, पैंट शर्ट आई टाई और खैनी वाले सब स्टेज पे बैठे हुए हैं। बन गए सब मोदी के बाप, स्टेज पे बैठ गए, बहुत इज्जत हो गई। और यहां बैठ के धम 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 और कर रहे हैं। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा कयामत के दिन। लरजुलुन युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ 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 मौलाना साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं पिएंगे, लेकिन अभी तो कहेगा हाँ पीते हैं। चिंगारी देखी आपने? एक आध चिंगारी उठती है। अंगारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंगारा तो इतना बड़ा होता है, कोयला आपने जलाया वो अंगारा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आग की 2 चिंगारी 2 पैरों के नीचे, इन तलवों के नीचे रख दी जाएगी। ये कौन आदमी होगा मालूम है? जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और दुनिया जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। हम लोगों ने सबसे कम गुनाह किए हैं, ये तो बाद ही में पता चलेगा कम किए कि ज्यादा किए। 2 चिंगारियां रखी जाएंगी और इन दोनों चिंगारियों का हाल क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा हांडी की तरह। जैसे गोश्त उबलता है ना, हांडी में आप गोश्त रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आग पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए हो आवाज आती है ना, चूल्हे पर आवाज। यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा। यारा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझी को दिया जा रहा है। 2 चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा सख्त अजाब। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया। अब अल्लाह जाने सबसे हल्का अजाब किसको मिले, कौन हो जिसने सबसे कम गुनाह किए। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहां नाम आए हैं। सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहां अल्लाह के नबी ने नाम लिए हैं।
इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, आखिरत के अंदर सबसे ज्यादा सख्त अजाब, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करता है, जो दुनिया में तस्वीरें लिया करता है। खुलकर क्यों ना कह दूं, जो अपने मोबाइलों में सेल्फी लेता है, फोटो खींचता है, किसी मौलवी के साथ वो सेल्फी लेकर फख्र करता है, अपनी दुकान में मौलाना को बिठा के सेल्फी लेकर उसके प्रचार करता है। इन्ना अशद्द अज़ाब यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अन्नास, सख्त अज़ाब लोगों में सबसे ज्यादा कयामत के दिन उसको दिया जाएगा अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करते हैं, जो 50 लाख से ज्यादा उलमा, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, कभी मुहासिबा किया है, कभी हिसाब लिया है? 4 लाख से ज्यादा मदरसे, 50 लाख से ज्यादा मौलाना, और नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। इन 20 करोड़ मुसलमानों में मस्जिदों में नमाज का परसेंट अगर जोड़ो तो सिर्फ 2%, जुमे में 5% हो जाता है, रमजान में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम आता है। मौसम है ना, आम का मौसम आया तो आम, मौसम गया तो आम, पता नहीं चलता है। ऐसे ही मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमजान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं, मौसम गया तो आम और फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। कभी मुहासिबा करा? गुस्सा आ रहा है ना, आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता। आना चाहिए, इस बात पर नहीं आना चाहिए कि एनआरसी लागू होगी क्या होगा, इस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक आदमी इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, नहीं आना चाहिए। उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे इलाह तूने इस्लाम को ऐसे गंदे लोगों से महफूज कर लिया है। उस पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं। कुरान से 26 आयतें बदलने चला था, अल्लाह ने दिखा दिया जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको इसी तरीके से बदलेगा। दुनिया में इससे बड़ा मौजिजा और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में जो हुआ है, चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ले, यह है तेरा अंजाम। तो इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बारे इलाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुस्लिम बनकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलता था तो तकलीफ होती थी, अब गैर मुस्लिम बनकर बोलेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि इस्लाम को तो 1400 साल से बराबर दुश्मन गैरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो अब ये क्या कर लेगा? न 3 में न 13 में क्या कर लेगा? कोई हैसियत नहीं है। गुस्सा इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा इस बात पर आना चाहिए कि आपने हिसाब क्या लिया है, हिसाब क्या दिया है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप मदरसे का कमेटी है, हिसाब लीजिए। हम जो चंदा देते हैं बताइए कहां खर्च करते हो, कहां लगाते हो, बच्चों पर कितना खर्च होता है, ये हिसाब लेने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो आप लीजिए इसका हिसाब। मदरसे वालों को हिसाब देने में शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनाए गए और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे ही उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक नौजवान मजमे में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहनकर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। आए मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया? बेटा उठता है और जवाब देता है, आए लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था।
तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली। मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई। मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूं? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूं। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, हट्टे खट्टे हो। हम तो 5 फीट के हैं, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है, लोगो और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मुझे भी तो एक चादर मिली थी। सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हक था, मुझे भी एक चादर दी गई। मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी। अपनी चादर और मेरी चादर, दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में खयानत नहीं की है, कपड़े के एक तार की भी अमानत में खयानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया, और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम है, मुहासिबा करिए। मुहासिबा 20 करोड़ मैंने कम बताए। इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे? साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है? ये मुझे बताइए, ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता
जानता कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी मां भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, मां जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों मां भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां हैं। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा। अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें, अभी कुछ दिन देखिए। अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए। अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इन यूट्यूबर वालों ने हमें नाम लेने के लायक नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। इन कमीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मना करने के बावजूद आज फिर दिया है, आज फिर दिया है इन्होंने। आज तो हद ही कर दी। आज तो वो खतने के लिए वो हिस्सा भी बना के डाल दिया है। कयामत के दिन मैं तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगा। अल्लाह की कसम, मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसने भी ये हरकत की है मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये हरकत की है। मैं माफ नहीं करूंगा। और कर लो 15 दिन और 20 दिन, उसके बाद तुम्हारा पत्ता बिल्कुल साफ। क्योंकि हमने अब शर्त लगाना शुरू कर दी कि जहां चैनल वाले आएंगे वहां मैं नहीं आऊंगा। साफ तौर पर शर्त लगा दी। और 13 फरवरी को प्रोग्राम है मेरा, इसी जगह है ना, भाटोल में। मैं उसके लिए आज ही कह के जा रहा हूं, अगर एक भी यूट्यूबर वाला आया तो मेरे बात फिर सुन लीजिए, मैं एक भी नहीं आऊं, मैं नहीं आऊंगा। मैं आज ही मना कर दे रहा हूं कि एक भी चैनल नहीं आना चाहिए, एक भी चैनल। इसकी शुरुआत मैं इस जलसे से कर रहा हूं। तुम यहां मस्त हो, यूपी में मेरे ऊपर पाबंदी लग गई। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं वहां पर।
मेरे घर नोटिस पहुंच गया है। ये तुम्हारे हरकत से नहीं, तुम्हारे हरामी पने से मैं गाली दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे हरामी पने से। इससे बड़ी गाली दे रहा हूं तुम्हारे सुअर पने से। मैं इस लायक हो गया हूं। 13 फरवरी को सुन लें आप लोग सब, मैं यहां से कह के जा रहा हूं कि एक भी नहीं आना चाहिए। और मैं पहले ही पता लगा लूंगा जहां भी रहूंगा कि वीडियो बन रही कि नहीं। अगर जहां भी मैं रहूंगा किसी भी होटल में सुन लूंगा ये आए हैं, मैं वहीं से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं आज कह दे रहा हूं, बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं। और कल जहां जलसा होगा उधर भी बोलूंगा, परसों हर जगह मैं ये बोलूंगा। अब तक जहां इश्तिहार छप गए वहां तक तो चल रहा है मामला, लेकिन आगे अब ये मामला नहीं चलने दूंगा मैं। इन लोगों ने मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हारे पास बैलेंस आना चाहिए बस, दूसरा जेल की सलाखों में चला जाए। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारी मां का क्या जा रहा है। जो कुछ बिगड़ रहा मेरा बिगड़ रहा है। रो रही मेरी बाप, हार्ट अटैक का बीमार है मेरा बाप। तुम्हारे बाप का और तुम्हारी मां का क्या जा रहा है। तुम्हें तो बैंक बैलेंस मिल रहे हैं। 13 फरवरी को एक भी चैनल वाला हमें नहीं देखना चाहिए। जिसको मैं चाहूंगा उसको मैं बुलाऊंगा, मैं अपने चैनल को बुलाऊंगा। मैं जो चाहूंगा अपनी मर्जी से कटिंग करके उसमें दूंगा, मैं उसको रखूंगा। ये याद रखिएगा, 13 फरवरी जो यहां प्रोग्राम है बिल्कुल नहीं। 12 वाले को मैं फोन कर दूंगा, 10-11 वालों को सबको मैं फोन करके अब मना कर दूंगा। एक भी चैनल वाला अगर दिखाई दिया तो हम नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं आप गुंछे, ये आप इसको कम मत समझिए। रेजिस होते हैं, किसी दिन अगर फट गया तो पूरे उसमें आग लगेगी। ये रेजिस है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो आप समझ नहीं रहे हैं, जो माइक में लगा देते हैं। और इन बेचारे जलसे वालों को बड़ा रहम आ जाता है, बेचारे चलो कर रहे हैं। ये रहम के लायक नहीं है, ये ट्यूबर रहम के लायक नहीं है। जब इन्होंने मना करने के बावजूद मेरी बात नहीं मानी तो अब रहम के लायक नहीं रह गए। ये अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, बहुत रहमान और रहीम है, लेकिन इसके बावजूद जहन्नम बनाई है, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान पर रहम नहीं किया जा सकता। यूट्यूबर उसी लायक है। इससे ज्यादा भी और क्या बोले। एक आदमी को किसी ने फोन करके कहा ऐसा क्यों डाल रहा है, तो वो क्या कहता है, सभी डाल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। वाह साहब, सब मालूम है, एक एक चीज मुझ तक पहुंचती है, एक एक चीज मैं बराबर नजरें रखे हुए हूं यूट्यूब पर। वो सब चैनल वाले मेरी नजरों में है जो ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी नजरों में किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। मना करने के बावजूद बताइए, वो खतना तक बना दिया। वो लिंग मशीन, हम मशीन बोल रहे हैं, बजाय वो लिंग बना दे रहा उसने और यूट्यूब पे डाल रहा है। औरतें भी हमारी तकरीरें सुनती हैं। तेरे घर में माँ बहन नहीं है बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे है? तू ऐसी चीज उसमें बना के डाल रहा है कि लड़कियां भी हमारी तकरीरें सुनती हैं, वो देख के शर्मा जाएं। लगता है ऐसा काम वही कर सकता है जिसके घर में बहन ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो। इतना खतरनाक सुनने के बाद भी अगर तेरा कलेजा ना पसीजे और तेरा दिल मौम ना हो तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे यूट्यूबर। अभी रहने दो, अब इनका इलाज कर दिया मैंने। आज हम ऐसी चीजें बोल ही नहीं रहे हैं, क्या डालेंगे ये। तो मेरे भाइयों, लेकिन जो चीज मैं बोलना चाहता था वो बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए 13 फरवरी को याद रखिएगा, शुरुआत आपकी यहां से होनी चाहिए। मुझे एक भी यूट्यूबर दिखना नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं बात बहुत आगे की तरफ ले गया और बढ़ गया। तो मैं कह ये रहा था, कहां से बात कट गई थी, किसी को मालूम है मैं क्या कह रहा था? सब सो रहे थे? क्या लड़की का मैटर? तू तो छोटा, तुझे कैसे मालूम लड़की का मैटर? देखो इतना सा रखा था लड़की का मैटर। क्या कह रहा था? अरे छोड़िए, धर्म परिवर्तन। तो मेरे भाइयों, सबसे सख्त अजाब उस आदमी को होगा, इन्ना शद्दन नास अज़ाबन यौमल क़यामत अल मुसव्विरून, तस्वीर बनाने वालों को। तो मैं भाइयों, यहां से आप बात को रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं और इस चीज की कदर कीजिए। और याद रखिए ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक हरकत को लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हमें और आपको सबको इसका हिसाब किताब देना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। मैं कह ये रहा था कि हिसाब कितना किया है। बेटा सही बन रही वीडियो, घबराओ नहीं। तुम्हारे चैनल में आज 80,000 रुपये आएगा इस महीने का। इसको अभी पूछो मैं क्या कह रहा था तो नहीं मालूम है इसको, लेकिन ये देखने आया कि सही बन रही कि नहीं वीडियो। इतना डांटने के बाद भी
हरामीपना देखिए आप, और सुअरपना देखिए, ये हाल है इनका। सोचिए आप, मुझे पुरानी वाली आदत पे आना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था उम्र बढ़ गई, अब अपने अंदर संजीदगी लाओ, लेकिन आप लोगों ने लाने नहीं दिया। अभी भी देख रहा सही बन रही कि नहीं बन रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए, 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन यह गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए। ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा, लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए, हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज बात पे गुस्सा आया, यहां गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज बातों पे गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल ये था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत आईना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए। और याद रखिए, कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। आज हम दौड़ रहे हैं 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है। एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, हैं? और 100 किलो का 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है। 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 पे डन हो गया। ठीक है, हम 800 दे देंगे, 700 दे देंगे। आपने सोचा कि 100 की लागत है, 700 दे रहा है, 600 तो बच रहा है। आपने 100 की जगह 1000 बताया, 100 की जगह 150 बताना आपका जायज था, 100 की जगह 200 बता देते आपके लिए जायज था, लेकिन 100 की जगह 1000 बताकर 700 पे अपने मामले को डन करना, ये है कुरान की उस आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमानो वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ये मुसलमान का ही माल नाजायज तरीके से खा रहा है, ये उसको गसब कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 रुपए का मोबाइल
150 आप ले लो, 200 ले लो, आपने 700 रुपए जो लिए ये आपके लिए हराम है। अल्लाह की कसम, अब आप जो खाना खाकर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने हराम का एक लुकमा खाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। हम और आप सोचें हमारी रिस्क की तंगी क्यों हो रही है, हम इतना कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास रुक क्यों नहीं रहा है। बहुत से लोगों को शिकायत, मौलाना पैसा तो बहुत है, कमाता हूं मैं एक दिन में 50-50 हजार रुपए, लेकिन रुकता नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तेरे सवाल का जवाब दिया है कुरान ने। भाई हर आदमी को यही शिकायत है ना, पैसा तो आता है मौलाना, मेहनत तो करता हूं, 500-600 हजार रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन यार जितना कमाता हूं शाम तक कुछ नहीं बचता, मेरे हाथ में नहीं रहता है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बाप बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बीवी बीमार, यार रुकता नहीं है। तेरे सवाल का जवाब मौलवी के पास नहीं, कुरान में मौजूद है। वमन अअरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो अल्लाह कहता हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। आइए 2-3 मिसालें सुन लीजिए, बड़ी अच्छी मिसालें दे रहा हूं। ये रोजी को तंग करना ये क्या है और जिक्र से मुराद क्या है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिक्र से मुराद नमाज। अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए, जुमे की अजान के लिए बुलाया जाए, जुमे की अजान जब दी जाए, पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो क्या कहा, फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। इससे मुराद क्या है, नमाज के लिए, तो तुम चलो नमाज के लिए, जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह मोड़ा, तो क्या कहा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत 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 बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ोगे तो रोजी तंग कर देंगे। छोड़ने वाले का तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान समझता रहे। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न बाज ने फतवा दिया, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती ने, कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है? फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया, तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है, वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे, ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह ने यहां क्या कहा है, नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता। हद कर दी आप लोगों ने। चलिए करिए जो कुछ कहना है। एक तो बच्चा हेरा गया, मेरा मेहमान है बच्चा। चलिए कहिए जो कुछ कहना, वो माइक रखा हुआ, बोलिए ना। बच्चा हेरा गया, पैदा करना जानते हैं, बस तरबियत है ही नहीं। घर में घुसो, 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, हर जलसे में बच्चा हेराता है, हर जलसे में। एक तो बच्चा हारिए गेছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটরা। ও আমার বাড়িতে, অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন, আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। अस्सलाम वालेकुम। इसकी माँ को सलाम करना चाहिए। यानी कितनी व्यस्त है चूड़ी और साड़ी दिखाने में कि बच्चे की फिक्र ही नहीं है। मुसलमानों के पास रह गया, पैदा करो, छोड़ दो आवारा साड़ की तरह, गाय की तरह। बस पैदा कर रहे हो तो कम से कम तरबियत भी होनी चाहिए यार। हर जलसे में सुनता हूँ एक बच्चा खो गया, कभी तो बच्ची रोती हुई आती है, कभी तो लगता है इसका बाप नहीं मिलेगा, हम ही को लेके जाना पड़ेगा। अजीब सा लगता है। तो नमाज छोड़ना तो अलग चीज है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री,
जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। ये एराज क्या होता है सुनिए, दिल चाहता कि आज तुम्हें बताऊं, सुनो एराज क्या होता है। जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़यामत, और क़यामत के दिन